फिर दोस्तों आज हम पदार्थ विज्ञान का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। इससे पहले हमने आयुर्वेद के लक्षण पढ़े थे, आयु के लक्षण पढ़े थे और एम पढ़ा था आयुर्वेद का, या उद्देश्य बोल लो या पर्पस बोल लो आयुर्वेद का, या प्रयोजन बोल लो। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है वो क्या है। समदोष समग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति भीयते। इसका मतलब क्या है, द नॉर्मल स्टेट ऑफ दोष धातु मल अग्नि। इनके जो नॉर्मल स्टेट हैं किस किस के, दोष धातु मल अग्नि। आप एक बार वापस से श्लोक पढ़ो। सम दोष, सम मतलब नॉर्मल अवस्था के अंदर, साम्य अवस्था के अंदर, सम दोष सम अग्नि धातु मल, ये चारों चीज़ें समान अवस्था के अंदर रहनी चाहिए। फिर प्रसन्न आत्मा इंद्रिय। प्रसन्न, प्रसन्न कोई चीज़ कब रहेगी, जब वो बैलेंस्ड स्टेट के अंदर होगी तब। तो जो मन है वो हैप्पी भी होना चाहिए और बैलेंस स्टेट के अंदर होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। तो यहाँ पर मन आत्मा इंद्रिय के बारे में कहा गया है कि ये सारी चीज़ें हैप्पी होनी चाहिए और बैलेंस स्टेट के अंदर होनी चाहिए। इसी चीज़ को क्या कहा गया है, स्वस्थ, स्वस्थ कहा गया है या हेल्थ बोली गई है। तो एक बार मैं आपको वापस से बता दूं, सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति भीयते। इसका मतलब है द नॉर्मल स्टेट ऑफ दोष धातु मल अग्नि एंड हैप्पीनेस एंड बैलेंस स्टेट ऑफ मन आत्मा एंड इंद्रिय इज नोन एज स्वस्थस्य या हेल्थ। फिर फॉर अचीविंग धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 परस्यूट्स हैं ह्यूमन के। इन चारों को पाने के लिए हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप इन 4 चीज़ों को नहीं पा पाओगे। फिर इसके बाद में वो व्यक्ति फिजिकली एंड मेंटली फिट होगा वही स्वस्थ कहलाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो मेंटली तो फिट हो लेकिन फिजिकली अनफिट हो, या फिजिकली फिट हो या मेंटली अनफिट हो, उसे हम हेल्थी नहीं कहेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग फिजिकली तो फिट होते हैं लेकिन वो मेंटली अनफिट होते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं बार बार, तो वो मेंटली अनफिट हो गए। तो वो जो पर्सन से वो हेल्दी नहीं होंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आयुर्वेद का अवतरण या ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद। तो यहाँ पर आपको ये वाला श्लोक याद रखना है, ब्रह्मा स्मृतो। तो ये श्लोक आपने अष्टांग हृदयम के अंदर भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सीधा सा ये कहा गया है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया था। फिर आयुर्वेद का स्मरण किया ब्रह्मा ने, और आयुर्वेद ब्रह्मा जी ने किसको दिया, दक्ष प्रजापति को दिया। फिर जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने आयुर्वेद अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों को हम भगवानों के बीशक या भगवानों के डॉक्टर भी बोलते हैं, अश्विनी कुमारों को। फिर उसके बाद में अश्विनी कुमार थे, उन्होंने इंद्र को दिया आयुर्वेद का नॉलेज, और जो इंद्र थे उन्होंने आत्रेय मुनि को दिया। फिर इन मुनियों ने क्या किया, अग्निवेश आदि पृथक तंत्र बनाए। इन मुनियों ने अलग अलग अपने पृथक तंत्र बनाए। फिर ये तो बात कर ली हमने ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा की। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा की। जो 8 ब्रांचेस है वो आयुर्वेदा की कौन कौन सी है, तो उसके लिए आपको ये वाला श्लोक याद रखना है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषांग। तो दोस्तों मेरे पढ़ाने के बाद आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा कि 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा के कौन कौन से हैं और उनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काय चिकित्सा की। तो काय चिकित्सा का जनरल मीनिंग होता है मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर जनरल मेडिसिन। तो काय चिकित्सा के अंदर हम काई का ट्रीटमेंट करते हैं, बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं, माइंड का ट्रीटमेंट करते हैं, और डाइजेस्टिव फाइट्स वगैरह होती है, इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। मीन्स जो कॉमन ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे हम किसके अंदर करते हैं, काय चिकित्सा के अंदर करते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम, इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है वो। फिर उसके बाद में जो बाल चिकित्सा होती है या बाल रोग बोल लो या पेडियाट्रिक्स बोल लो, इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बर्थ से लेकर 16 साल की उम्र है उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं, या उसे ही बाल बोला गया है। तो ये जो ब्रांच है वो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट कौन से पीरियड के अंदर, बर्थ से लेके 16 साल की उम्र तक,
जो सारे पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, सारी बीमारियां हैं 0 से लेके 16 साल की उम्र तक, वो सारी बीमारियां बाल रोग के अंदर आती है। फिर गाइस जो तीसरी ब्रांच है आयुर्वेदा की वो है गृह चिकित्सा। इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ इविल स्पिरिट्स। इविल स्पिरिट्स का मतलब होता है भूत, गोष्ठ, राक्षस, डेमंस या पिशाच। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या सोचते हैं कि भूत भगाने की चिकित्सा, तो इनका मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि झाड़ फूंक करना। इसका सीधा सा मतलब क्या है, वो ब्रांच जो डील करे कौन सी डिसीज़ के साथ जो कि बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया और वायरस है वो बाहर से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जो बाहर से आते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे कि भूत लिखा हुआ है, गोस्ट, गोस्ट और होस्ट एक ही चीज़ है मेरे मानने में। तो जो होस्ट है वो बाहर से आ रहा है, तो उसकी जो चिकित्सा करते हैं वही गृह चिकित्सा कहलाई गई है। गृह चिकित्सा के अंदर आपको सीधा सा ये याद रखना है कि बैक्टीरिया और वायरस की जो डिजीज़ होती है वो गृह चिकित्सा के अंदर ठीक की जाती है। फिर उसके बाद में ऊर्ध्वंग रोग। ऊर्ध्वंग रोग का मतलब आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि क्लेविकल से ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ऊर्ध्वंग रोग के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, ईयर आएगा, नोज़ आएगा, थ्रोट आएगा, आइज आएगी, फेस आएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वंग रोग का मतलब ईएनटी एंड ऑप्थेमोलॉजी। ईएनटी का मतलब होता है ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट, और ऑप्थेमोलॉजी का मतलब होता है आइज। तो ये तो बात कर ली हमने फोर्थ ब्रांच आयुर्वेदा की। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ ब्रांच आयुर्वेदा की जो है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। तो यहाँ पे दोस्तों शल्य चिकित्सा का मतलब सिर्फ और सिर्फ चीरना फाड़ना वही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ब्रांच डील्स विद द मेजर एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स। अगर आपको एक छोटा सा कट भी लग गया है तो वो भी शल्य चिकित्सा के अंदर आता है। फिर उसके बाद में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो वाउंड हीलिंग, बर्न्स या फ्रैक्चर्स या बैंडेजेस, अगर फ्रैक्चर हो गया हो किसी को, या किसी को बैंडेज बांधनी हो, या वाउंड हीलिंग हो गई हो, या बर्न हो गया हो, तो ये सारी चीज़ें भी, इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें भी हम कौन सी ब्रांच के अंदर करते हैं, शल्य चिकित्सा के अंदर, मीन्स सर्जरी के अंदर ये सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर उसके बाद में जो छठी चीज़ है, जो छठी ब्रांच है आयुर्वेदा की, वो है द्रंष्ठा या विष चिकित्सा या टॉक्सिकोलॉजी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक एक करके मीनिंग बताता हूँ इनका। तो ये जो छठी ब्रांच है आयुर्वेदा की, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि द्रंष्ठा चिकित्सा, विष चिकित्सा, अगध तंत्र। तो दोस्तों इनका मीनिंग क्या है वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो द्रंष्ठा, द्रंष्ठा से मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए। द्रंष्ठा का मतलब क्या होता है, टीथ होता है। ड्यू टू बाइट्स ऑफ स्नेक, स्कॉर्पियन, रेबिस डॉग द टॉक्सिन एंटर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। कुत्ते के काटने से, स्कॉर्पियन के काटने से या सांप के काटने से जो टॉक्सिक है, जो जहर है, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो उस चीज़ की जो हम चिकित्सा करते हैं वही विष चिकित्सा कहलाई जाती है, मीन्स टॉक्सिकोलॉजी। इट्स डील विद द स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। अब दोस्तों पॉइजनस सब्सटेंस तो प्लांट्स के अंदर भी हो सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। मिनरल्स के अंदर आप मर्क्यूरी ले लो फॉर एग्जांपल, और एनिमल्स ऐसे बहुत सारे हैं, स्नेक्स वगैरह। ये सारे चीज़ों के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसकी जो स्टडी करते हैं और उनके जो इफ़ेक्ट्स और एंटीडोट्स हम बनाते हैं, वही सारी चीज़ें विष चिकित्सा या अगध तंत्र के अंदर आती है। और दोस्तों आपको सीधा सा मतलब ये याद रखना है कि अगध का मतलब एंटीडोट होता है, एंटीडोट बनाना, और विष का मतलब होता है टॉक्सिकोलॉजी, जहर। फिर यहाँ पर नीचे एक लाइन और दी गई है जो कि मैंने आपको बता दी, द ब्रांच इज ऑल्सो नोन एज अगध तंत्र। फिर उसके बाद में जो 7वीं ब्रांच है आयुर्वेदा की वो कौन सी है, जरा चिकित्सा या रसायन चिकित्सा। तो जरा का मतलब क्या होता है, स्किन होता है। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए। तो एजिंग की जो प्रॉब्लम है उनके प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, वो सारे इस ब्रांच के अंदर आते हैं। और मॉडर्न के अंदर हम इसे रीजेन्युएशन थेरेपी भी बोलते हैं। मीन्स जो स्किन वगैरह की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि किसी इंसान की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा एजड दिखने लग जाती है,
तो उन सारी स्किन्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम जरा चिकित्सा के अंदर करते हैं। फिर उसके बाद में जो वृषंग या वजीकरण चिकित्सा या सेक्सिकोलॉजी बोल लो मॉडर्न के अंदर, ये लास्ट और आखिरी ब्रांच है आयुर्वेदा की, 8th ब्रांच। तो इसका मतलब क्या होता है वृषंग का, वो मैं आपको बता दूं कि फोर्सफुल एक्टिविटी या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, बढ़ाना। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर सीखते हैं, वृषंग चिकित्सा के अंदर। तो वेरियस मीन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सेक्सुअल पावर, ट्रीटमेंट मेथड्स एंड हैविंग बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस ब्रांच, जैसे कि आप ट्यूबेक्टोटॉमी, वेसेक्टॉमी, ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऑपरेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ये सारी चीज़ें, जैसे कि सेक्स पावर बढ़ाना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों को एंजियोस्पर्मिया होता है, स्पर्म काउंट उनका बहुत कम होता है, और बहुत सारे जो फीमेल्स होती है उनके जो एमसी पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है वो वृषंग या वर्जीकरण चिकित्सा मीन्स सेक्सोलॉजी, इन सारी चीज़ों के अंदर हम पढ़ते हैं। ये तो बात कर ली हमने फ्रेंड्स 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा की। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आयुर्वेदा इज़ नॉट ओनली क्यूरेटिव थेरेपी बट इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिव थेरेपी। बिल्कुल सही है, आयुर्वेदा सिर्फ और सिर्फ एक क्यूरेटिव थेरेपी नहीं है, वो प्रिवेंशन थेरेपी भी है आयुर्वेदा। फिर उसके बाद में आयुर्वेदा सिर्फ और सिर्फ ठीक ही नहीं करता है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाकर भी रखता है, मतलब प्रिवेंशन थेरेपी भी है आयुर्वेदा। और पदार्थ विज्ञान है, वो डील्स विद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अष्टांग आयुर्वेद। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था पदार्थ विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है अष्टांग आयुर्वेद के, उससे पदार्थ विज्ञान डील करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारे सेकेंड लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रह गया हो सेकेंड लेक्चर के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूं फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।